अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ फेथ का। रेजरेक्शन एंड द लास्ट डे, यानी कि क्यामत के दिन को बोलते हैं रेजरेक्शन डे, लास्ट डे भी बोलते हैं, डूम्स डे भी बोलते हैं, जजमेंट डे भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं क्यामत के दिन के। वही बात, पहली बात जो मैंने बाकी क्लासेस में भी कही है, सबसे पहले आपने ये बताना है कि लास्ट डे के हवाले से मुस्लिम्स का क्या बिलीव है। ठीक है, कि तो मुसलमानों का ये बिलीव है भाई कि क्यामत कायम होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, यानी कि हिसाब किताब होगा, और एवर लास्टिंग लाइफ जो है इन द वर्ल्ड, पार्ट ऑफ फेथ इन इस्लाम, यानी कि मरने के बाद, यानी कि क्यामत कायम होने के बाद एवर लास्टिंग लाइफ शुरू हो जाएगी एक इंसान की, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी। इस चीज के बारे में एक मुसलमान का बिलीव है। और उसके अलावा तमाम मुसलमानों का ये बिलीव है कि जब अल्लाह ताला चाहेंगे, जब वक्त पूरा हो जाएगा, इंसान नहीं जानता कि कब क्यामत का वक्त पूरा होगा। जब अल्लाह चाहेंगे, यानी कि जब वक्त पूरा हो जाएगा, तो क्यामत कायम हो जाएगी। और वर्ल्ड, दुनिया जो है, एक डिजास्टर की शक्ल में, एक खतरनाक किस्म के धमाके तबाही की शक्ल में ये दुनिया खत्म हो जाएगी, और हर एक बंदा हिसाब किताब के लिए जमा हो जाएगा। और हिसाब किताब जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ डीड्स और मिसडीड, अच्छाई और बुराई के बिहाफ पर उसका हिसाब किताब होगा। और उसी हिसाब से उसको रिवार्ड दिया जाएगा अगर अच्छे अमाल होंगे, और अगर बुरे अमाल होंगे तो उसको पनिश दी जाएगी, अकॉर्डिंग टू द अनफेलिंग जस्टिस एंड मर्सी ऑफ द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। किसकी तरफ से हिसाब किताब होगा? उसकी तरफ से कि जिसका इंसाफ कभी फेल होने वाला नहीं, यानी कि इंसाफ में कोई कमी नहीं है, और जो कि डे ऑफ जजमेंट का मास्टर है, यानी कि अल्लाह ताला की बात हो रही है। तो ये सारा के सारा एक मुसलमान का बिलीव है कि ये सब कुछ होगा। और कुरान पाक में इस चीज का जिक्र भी है, कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल मौत, एवरी सोल शेल हैव टेस्ट ऑफ डेथ एट द एंड, टू अस शेल यू ब्रॉट बैक। ठीक है, तो कुरान पाक में भी इस चीज का जिक्र है कि हर जो है जानदार जो है उसने मौत का मजा चखना है, और सारे के सारे लोग वापस अल्लाह की तरफ आएंगे, क्योंकि हम इंसान अल्लाह की तरफ से आए थे दुनिया में, वापस हम अल्लाह की तरफ लौट जाएंगे। इसमें दूसरा पॉइंट जो आपने बताना है, हाईलाइट करना है, वो ये है कि अ मैन्स लाइफ ऑन दिस अर्थ एंड विद हिज डेथ, यानी कि एक इंसान की जिंदगी तो तभी खत्म हो जाती है जब उसको मौत आती है, और क्यामत सुगरा कायम हो जाती। क्यामत सुगरा मतलब छोटी क्यामत। एक तो बड़ी क्यामत कायम होती है, और क्यामत सुगरा मरने के बाद की को, यानी कि कब्र के जमाने को क्यामत सुगरा क्यों बोलते हैं, मरने मौत के साथ? क्योंकि अगर तो अच्छा बंदा होगा तो उसके साथ अच्छाई मामला मामला उसी वक्त शुरू हो जाएगा, बुरा बंदा होगा तो बुराई वाला मामला उसके साथ शुरू हो जाएगा। तो एक तरीके से यूं हम कह सकते हैं, तो उसकी तो क्यामत उसी वक्त कायम हो जाएगी। द माइनर जजमेंट टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द डेथ, मरने के साथ ही उसकी जो जजमेंट होगी उसी वक्त शुरू हो जाएगी उस बंदे की। द सोल रिमेन इन द बरजक टिल द डे ऑफ जजमेंट, बरजक में उसकी रूह रहेगी। अब बरजक किसे बोलते हैं? यानी कि मौत के बाद से लेकर क्यामत कायम होने तक का जो जमाना है उसको बोलते हैं बरजख। ठीक है, तो उसकी रूह बरजख में रहेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, एंड इन फ्रंट ऑफ देम देयर इज अ बैरियर, एक बैरियर है, यानी कि जिसको बरजख बोलते हैं, टिल द डे व्हेन दे विल बी रेजरेक्टेड, जब तक के उनको क्यामत में हिसाब किताब ना किया जाए। द बरजख, द वर्ड बरजख मीन्स द पार्टीशन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के दरमियान पार्टीशन को बरजख बोलते हैं। यानी कि द पीरियड बिटवीन डेथ एंड रेजरेक्शन इज नोन एज बरजख, बिकॉज इट सर्व्स एज अ पार्टीशन बिटवीन द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द लाइफ ऑफ द हेयर आफ्टर। इसी वजह से ये दो चीजों के दरमियान पार्टीशन का काम करता है, तो इसलिए इसको बरजख कहते हैं। फिर आपने बताना है क्लेरियन कॉल, एक बाजी, किसी ट्रम्पेट की आवाज बजेगी, और क्यामत कायम हो जाएगी, और सारे के सारे लोग जो है अपनी कब्रों से निकलेंगे। पहली दफा जब आवाज बजेगी तो सब लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे, और फिर दूसरी आवाज जब
नहीं नहीं, पहली आवाज जब बजेगी तो सब लोग मर जाएंगे। फिर जब दूसरी आवाज निकलेगी तो सब लोग जो है जिंदा हो जाएंगे और हिसाब किताब के लिए जमा हो जाएंगे, तो इसलिए कहते हैं दो मरतबा ये आवाज बजेगी। Oh, the result of the first sound will be that everything, the earth, the skies, the every living thing in between will die. सब मर जाएंगे। When the second sound is given, every death will come back to life. दोबारा जिंदगी मिल जाएगी और फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इन सब चीजों पर यकीन होना एक मुसलमान का बुनियादी अकीदा है, बेसिक फेथ है। अच्छा, रेजरेक्शन के सीन की बात करें तो कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पे इस चीज का जिक्र है कि किस क्या मंजर होगा, क्या सिनेरियो होगा। ठीक है, कुरान पाक रेजरेक्शन डे के बारे में ये बताता है कि व्हेन द फर्स्ट ट्रम्पेट इज ब्लॉन, पहली मरतबा जब सूर फूंका जाएगा, वो जो बाजा टाइप चीजों की बजाया जाएगा, सारी की सारी दुनिया जो है तब्दील हो जाएगी। कैसे तब्दील, मतलब खत्म हो जाएगी। द स्काई, द अर्थ, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विल बी कंप्लीटली शेकन, हिल। सॉरी, क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गई थी। कह रहे हैं कि जो आसमान है, जमीन है, दुनिया में जितनी भी चीजें हिल जाएगी, जलजला आ जाएगा इन पे। लोग इससे मुतासिर होंगे, अफेक्टेड होंगे। और लाइक स्केटर्ड लॉक्स, लोग जो वो होते हैं, कीड़े होते हैं पतंगे टाइप के, उनकी तरह बिखरे पड़े होंगे इन द माउंटेन्स, लाइक कार्डेड वुल, जो कि ऊन का जो गोला होता है, जो यानी कि रुई का हिस्सा जो उड़ रहा होता है हवा में, इस तरीके से उड़ रहे होंगे। और द हॉरर ऑफ द डे ऑफ रेजरेक्शन विल अफेक्ट द होल नेचर, सारी की जितनी भी जो कुदरत होगी, नेचर होगी, वो सब तबाह हो जाएगी। टेक होल्ड ऑफ मैन स्पिरिट एंड शेक इट इन फ्राइड, बहुत ज्यादा शदीद इंसान की जो रूह है उसको शेक किया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि व्हेन द सन इज फोल्डेड अप, सन लपेट दिया जाएगा सूरज। व्हेन द स्टार्स फॉल, सितारे गिर जाएंगे, लूजिंग देयर लस्टर, अपनी चमक खो देंगे। व्हेन द माउंटेन्स वैनिश, और पहाड़ गायब हो जाएंगे। ठीक है। व्हेन द स्काई इज स्प्लिट आउट, आसमान फट जाएगा। एंड व्हेन द स्टार्स फॉल्स कैटरिंग, और बिखरते हुए गिरेंगे सितारे। और समंदर जो है बह जाएंगे। ठीक है। और कब्रें खुद जाएंगी। ईच ह्यूमन सॉल्व देन नो व्हाट इज फॉरवर्डेड एंड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, क्या उसने अपने आगे भेजा होगा दुनिया के अंदर नेक अमाल करके, और क्या पीछे छोड़ा है। उस दिन एक इंसान को ये चीज रियलाइज होगी। ठीक है। When after the second blast of trumpet people will raised up and judge, दूसरी मरतबा जब ट्रम्पेट बजाया जाएगा तो सब लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे और हिसाब किताब के लिए जमा हो जाएंगे। On that day will all men come forward, cut off from one another to be shown their past deeds। ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल कट होंगे और उनको उनकी पास्ट डीड्स दिखाई जाएंगी। A record of each person deed on earth will have been kept and will be produced as evidence on the day of judgment। सारा हिसाब किताब इंसान के अमाल का संभाल के रखा हुआ होगा, उस दिन उसको दिखाया जाएगा। ठीक है। गुड विल बी गिवन टू देयर रिकॉर्ड ऑन द राइट हैंड, सीधे नेक का अच्छे बंदे को सीधे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, जो उसका रिजल्ट होगा। और बुरे बंदे का रिजल्ट उल्टे हाथ में दिया जाएगा, बैक पीछे पिछली साइड से। ठीक है। और कोई उस दिन ना इंसाफी नहीं होगी, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। और कोई भी बंदा अपने गुनाहों को डिनाई नहीं कर सकेगा, क्योंकि सारी की सारी रिकॉर्ड उसको दिखा दिया जाएगा कि ये देखो तुमने गुनाह किया। उसका जिस्म उसके खिलाफ गवाही देगा, उसकी जबान, उसके हाथ, उसके पैर, उसकी जिल्द, ये सब चीजें। और कोई एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं होगी उस दिन किसी भी मुजरिम की। ठीक है। और इंसान चाहेगा कि काश इसको दोबारा मौका मिले दुनिया में चाह के नेक काम करने का, लेकिन तो सारी की सारी ख्वाहिशात सिर्फ ख्वाहिश ही रह जाएगी, होपलेस कुछ नहीं होगा। बट इन होपलेस अल्लाह विल देन जज ईच पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज गुड और बैड डीड्स ऑन द अर्थ। और अल्लाह ताला उस इंसान को
जो है उसकी अच्छाई और बुराई के हिसाब से जज करेंगे। He will reward those who will be right his life and pleased him by sending them to heaven. अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नत में भेज के उनको खुश कर देंगे जिन्होंने अच्छी जिंदगी गुजारी होगी, नेक वाली जिंदगी। और जिन्होंने बुराई वाली जिंदगी गुजारी होगी, अल्लाह की नाफरमानी करी होगी, इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा। And then as for him whole scales are heavy, he shall give in a pleasant life। और जो तराजू होगा, स्केल जिसको कह रहे हैं, कि अगर वो नेकियों का हिस्सा भारी हो जाएगा तो उसको अच्छी लाइफ गुजारने का मौका मिलेगा, यानी कि जन्नत में जाएगा। एंड फॉर दोज हु स्केल इज लाइट, यानी कि गुनाहों वाला हिस्सा जो है वो झुक जाएगा, तो वो उसको जहन्नुम की उसकी गहराइयों में उस बंदे को डाल दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस बिलीफ को हर वक्त जहन में रखना या इस बिलीफ को मानने का फायदा क्या है, वो देखते हैं कि द कुरान हाईलाइट्स द बिलीफ इन द रेजरेक्शन मेनली बिकॉज इट्स द सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल। यानी कि जो इस्लाम को मानने के जो उसूल हैं, प्रिंसिपल हैं, उनमें सबसे अहम भी कह सकते हैं और बहुत अहम तरीन ये एक बिलीव है कि इंसान क्यामत के बारे में बिलीव रखे। क्योंकि if there is no future life in which the virtues are rewarded and the cruel suffer loss, देयर वुड बी नो जस्टिस। जिसमें इंसाफ नहीं है तो फिर इंसान जो है नाउमीद हो जाएगा कि इस पर अगर जुल्म हुआ है तो इंसाफ नहीं हो रहा, या फिर अच्छाई करी है तो उसको कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा। सो देयर विल बी नो पर्पस इन क्रिएटिंग पीपल विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर इंसानों को जिम्मेदारी देने का कोई जवाज नहीं बनता। ठीक है। और उनको जिम्मेदारी याद दहानी कराने का कोई बनता नहीं है। अ बिलीवर्स awareness of the hereafter will have deep effect on his attitude, emotions and action in the world। यानी कि अगर एक बिलीवर का ये बिलीव है तो इसका असर उसकी पूरी कैरेक्टर पे पड़ता है, उसकी अच्छाई पे पड़ता है, क्योंकि वो ये बिलीव होगा तो नेक काम करेगा, गुनाहों से बचेगा। ठीक है। इट गिव्स मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ देता है, हिज लाइफ इज नॉट लिमिटेड टू द वर्ल्डली डिजायर। उसको ये पता चलेगा कि भाई मेरी लाइफ जो है दुनियावी ख्वाहिशात के लिए लिमिटेड नहीं है। ठीक है। और इसको मरना भी है। ही इज डिटरमाइंड नॉट ओनली टू अवॉइड बैड अनप्लीजेंट क्रिमिनल एक्ट बट टू यूज ऑल हिज रिसोर्सेज टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटी। सिर्फ गुनाहों से नहीं बचना बल्कि नेक काम भी उस बंदे ने करने हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।